बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है हम यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं, जिसका आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक ट्रांसमिशन मोड्स एंड सेकंड इज़ OSI मॉडल। ये दोनों टॉपिक्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के। ये आगे जाके भी आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये पता होने चाहिए। बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तो ये आगे आगे भी आपकी क्लासेस में ये बेसिक चीज़ों के साथ साथ आगे आगे की मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपके साथ चलती रहेगी। तो बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आगे जो है फर्दर क्लासेस में आपको इसको समझना आसान होगा। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसमिशन मोड। जब हम डाटा नेटवर्किंग में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या डाटा जो है अपना डिवाइसेस के दरमियान जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर हमारा कौन सा मोड इस्तेमाल हो रहा है, यानी किस मोड के थ्रू हमारा डाटा या किस डायरेक्शन में हमारा डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास ऐसे मोड्स को हम ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं, जो कि डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं कि कैसे हमारा डाटा जो है वो डिवाइसेस के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्किंग के अंदर। अब इसकी बेसिक 3 टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास सिंप्लेक्स मोड है, सेकंड हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड है और थर्ड हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड है। आइए इसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स जो है हमारे पास, इसमें डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में यानी यूनि डायरेक्शनल में जो है वो फ्लो करता है। वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी अगर हमारा डाटा जो है वो सेंडर की तरफ जाएगा, सेंडर उसको रिसीव तो कर लेगा लेकिन वो दोबारा से उसको जो है वो सेंड नहीं कर सकता। हमेशा एक ही डायरेक्शन में डाटा जो है वो मूव करेगा। इसकी एग्जांपल जो है हम ये भी ले सकते हैं कि आपके हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, अपना डाटा एंटर करते हैं थ्रू कीबोर्ड और आगे से सीपीयू उसको या कंप्यूटर उसको रिसीव कर लेता है, लेकिन सीपीयू जो है वो दोबारा कीबोर्ड को डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो बेसिकली सिंप्लेक्स मोड हमारे पास वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें हम डाटा जो है वो सेंड तो कर सकते हैं और आगे से डाटा रिसीव भी हो जाता है, लेकिन हम दोबारा से डाटा को जो है वो सेंड नहीं कर सकते। हमेशा यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ये काम करता है। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और लेकिन ये इतना एफिशिएंट वे नहीं है। ज़्यादा चीज़ों में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे आ जाता है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में हमारा डाटा जो है वो बोथ डायरेक्शंस में जो है वो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में इसको जो है हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे अपनी वॉकी टॉकी की। वॉकी टॉकी बेसिकली हमारा ज़्यादातर मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं होते, तो वहाँ दोनों पर्सन के पास वॉकी टॉकी होता है। लेकिन जब एक पर्सन जो है वो वॉकी टॉकी पे बात कर रहा होता है, तो नेक्स्ट पर्सन जैसे उसके सिग्नल्स को, उसकी बातों को जो है या उसके सिग्नल जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको रिसीव तो करता है, लेकिन उसी टाइम पे वो उसको दोबारा से उसका रिप्लाई नहीं दे सकता जब तक सेंडर वाली साइड पर का जो पर्सन है वो अपनी बात कंप्लीट ना कर ले। वो अपनी बात कंप्लीट करेगा तभी रिसीवर साइड में जो पर्सन होगा वो आगे से अपनी बात या अपना डाटा जो है वो शेयर कर सकता है। आगे आ जाते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड हमारा बहुत डायरेक्शंस में एक ही टाइम पे काम करता है, यानी एक ही टाइम पे हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीवर साइड से हमारे पास डाटा दोबारा से रिसीव होने के बाद दोबारा से सेंड भी हो सकता है। इसमें हम टेलीफोन कन्वर्सेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। या हमारे पास टू लेन रोड ट्रैफिक फ्लोइंग जो है, यानी वो जो बोथ डायरेक्शंस में फ़्लो करती है, वो भी इसकी एग्जांपल में आ जाती है। इसके अलावा टेलीफोन की एग्जांपल में ये हो सकता है कि अब हमारे पास जो टेलीफोन्स हैं, अगर हम किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब तक हम बात करें नेक्स्ट पर्सन बात नहीं करेगा या हमें उसकी बात सुनाई नहीं देगी। अगर हम बात कर रहे हैं और बीच में नेक्स्ट रिसीवर साइड से जो पर्सन है वो अगर बात करेगा तो हम उसके सिग्नल्स भी हमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी ट्रांसमिशन मोड की। होप सो आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास OSI मॉडल। OSI मॉडल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो टॉपिक है आपने इसको शॉर्ट, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन हर लिहाज से तैयार करना है। अब OSI का क्या मतलब है? OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको हम नेटवर्किंग के अंदर अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और उन प्रोटोकॉल्स के इस्तेमाल के लिहाज से इसमें 7 लेयर्स इस्तेमाल होती हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो हम नेटवर्किंग के अंदर जो है OSI मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिकली हम लोग डेली लाइफ में अपना OSI मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं थ्रू नेटवर्किंग, और आगे से हमें वो मैसेजेस रिसीव भी हो रहे होते हैं। तो ये सारा जो भी सिनेरियो हमारा नेटवर्किंग में चल रहा होता है, ये सारा OSI मॉडल के थ्रू ही चल रहा होता है। OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं हमारे पास। आपकी बुक में उन्होंने 2 साइड्स बनाई हैं, एक क्लाइंट साइड और एक रिसीवर साइड, यानी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। सर्वर साइड को हम लोग रिसीवर साइड बोलते हैं और क्लाइंट साइड को हम लोग सेंडर साइड बोलते हैं, यानी जहाँ से हम सारा वो प्रोसेस जहाँ से हम अपना डाटा या अपना मैसेज जो है वो सेंड करेंगे। अगर हम सेंडर साइड से देखेंगे तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट लेयर बनती है वो हमारे पास बनती है एप्लीकेशन लेयर, फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्किंग लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। लेकिन अगर हम रिसीवर साइड से देखेंगे, सर्वर साइड से देखेंगे, तो हमारे पास जो पहली लेयर बन रही है वो फिजिकल लेयर है, फिर डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। आपकी बुक में जो लेयर्स इस्तेमाल हुई हैं वो रिसीवर साइड से आप उसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया। तो हम सबसे पहले हम जो चीज़ हम सर्वर साइड वाला सबसे पहले पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि हमारा मैसेज जब सेंड होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, ताकि आगे से फिर आप लोगों को रिसीवर साइड का या सर्वर साइड का अच्छे से समझ आ जाएगा। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। एप्लीकेशन लेयर जो है बेसिकली ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती है या एक्सेस देती है उस एप्लीकेशन का, उस चीज़ का जहाँ से हम अपने मैसेज को नेटवर्क जो है वो रिसीव करता है, या जिसके थ्रू हम अपना मैसेज, यानी बेसिकली एक फ़िज़िकल या हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम अपना मैसेज आगे कन्वे करते हैं। अब आ जाती है उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। जैसे ही एप्लीकेशन लेयर में हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू हमारा डाटा जाता है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, या बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे ही हमें कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, वो हमारे डाटा को जो है, ये हमारे मैसेज को कन्वर्ट कर देती है बाइनरी के फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। क्योंकि जब एप्लीकेशन लेयर तक वो मैसेज पहुंचा था तो वो 0 और 1 की फॉर्म में नहीं था। प्रेजेंटेशन क्या करेगी, उस मैसेज को कन्वर्ट करती है बाइनरी फॉर्म में और उस मैसेज को जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देती है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्या करने का मतलब ये होता है कि हमारे मैसेज को एक सिक्योर फॉर्मेट प्रोवाइड करना। हमने फॉर एग्जांपल मैसेज लिखा था हेलो, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको 0 और 1 यानी बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिख दिया, ताकि हमारा मैसेज जो है वो रिसीवर साइड पे सिक्योरली पहुंच सके, दरमियान में कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। प्रेजेंटेशन लेयर का एक ये भी काम है कि ये हमारे मैसेज को कंप्रेस्ड करके भेज दिया। आपने कभी शायद में भी ये चीज़ का गौर ना किया हो, लेकिन जब आप किसी को इमेज सेंड करते हैं तो वो कंप्रेस्ड होके नेक्स्ट पर्सन के पास जाती है। अब तो व्हाट्सएप में भी HD वर्जन आ गया है कि आप जिस फॉर्म में अपने पिक्चर्स जो हैं वो भेजेंगे, वो नेक्स्ट साइड पे भी, रिसीवर साइड पे भी उसी फॉर्म में वो डिलीवर होगी। लेकिन पहले क्या होता था कि हमारी जो इमेजेस थी या हमारे मैसेज थे वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आगे रिसीवर साइड तक पहुंचाए जाते थे। तो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, उसने हमारे मैसेज को कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर, ताकि उसको सिक्योरली जो है उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। अब जैसे ही मैसेज हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, आगे आ जाता है सेशन लेयर। सेशन लेयर का क्या काम है, वो एप्लीकेशन के दरमियान जो है वो सेशन जो है वो क्रिएट करती है या मैनेज करती है। वो क्या करती है, उस सेशन को एस्टेब्लिश करती है, उसको मेंटेन करती है, उसके अंदर एक टाइम सिनेरियो रख देती है कि ये इस टाइम के अंदर अंदर हमारा जो है ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हमारे टेलीफोन कॉल्स की, कि सिम पे जो कॉल्स की जाती हैं उसके अंदर एक सेशन जो है वो लगा दिया जाता है, या एक टाइम सेट कर दिया जाता है कि ये कॉल जो है वो 1 घंटे तक चल सकती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यानी उसको एस्टेब्लिश किया गया इस तरह कि उसका टाइम सेट कर दिया गया और उसको तब तक मेंटेन रखा गया जब तक उसका टाइम पीरियड था। फॉर एग्जांपल 1 घंटे तक का टाइम था, 1 घंटे तक आप नेक्स्ट पर्सन से बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली हमारा सेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। हमें दोबारा से वो सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उस पर्सन को दोबारा से कॉल करनी पड़ेगी। तो सेशन लेयर क्या करता है, बेसिकली ये एप्लीकेशंस के दरमियान जो है सेशंस को मैनेज करता है। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, ये हमारे मैसेज को जो है वो सिक्योरली सर्वर टू सेंडर टू रिसीवर तक जो है वो पहुंचाता है, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है सिक्योरली हमारे मैसेज को पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के पास है। बेसिकली इसके थ्रू हमारा डाटा जो है सिक्योरली जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें हमारे पास एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि है टीसीपी, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि हमारे डाटा को जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन सिक्योरली जो है वो सेंड कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारे पास जो काम है वो है नेटवर्क लेयर का। अब नेटवर्क लेयर के पास जब हमारा मैसेज आता है तो वो चेक करता है आईपी एड्रेसेस के थ्रू, क्योंकि हर मैसेज को एक आईपी एड्रेस जो है वह असाइन किया गया होता है। हर मैसेज का अपना एक आईपी एड्रेस है कि इस आईपी एड्रेस के मैसेज को इस सिस्टम तक या इस राउटर तक हमें पहुंचाना है या इस डिवाइस तक हमें पहुंचाना है। तो वो उस आईपी एड्रेस को देखते हुए बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है ताकि वो हमारा मैसेज जो है वो सिक्योरली जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। यानी बेसिकली हमारे पास जो डाटा पैकेट्स होते हैं वो उसके आईपी एड्रेसेस को देखते हुए उसको जो है बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डाटा लिंक लेयर। अब जैसे ही नेटवर्क लेयर ने उसको रूट प्रोवाइड किया उसके बाद वो आ जाता है डाटा हमारा या मैसेज डाटा लिंक लेयर के पास। डाटा लिंक लेयर उस मैसेज के अंदर चेक करेगा कि किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें किसी किस्म का कोई एरर होगा तो वो एरर जनरेट कर देगा, लेकिन अगर उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है तो वो सिक्योरली जो है हमारे उस मैसेज को फिज़िकल लेयर तक पहुंचाएगा। अब फिज़िकल लिंक तक पहुंचाने में हमारे इसके अंदर जो है वो मैक एड्रेसेस भी काम करते हैं। ये इसको अच्छे से डिटेक्ट करेगा और कि हर तरह की एरर्स को जो है वो करेक्ट करने के बाद हमारे डाटा को जो है वो फ्लो करवाएगा। इसमें जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं वो ईथरनेट, वाईफाई और पीपीपी होते हैं। अब आगे आ जाता है फिज़िकल लेयर का काम। फिज़िकल लेयर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है हमारे मैसेज को नेटवर्किंग डिवाइस तक। नेटवर्किंग डिवाइस तक जो है केबल्स और वायर के थ्रू हमारा डाटा जो है वो पहुंचाया जाता है। फिर हमारा डाटा जो है जो बाइनरी फॉर्म में था उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ तक क्लाइंट साइड तक हमारा जो है ओएसआई मॉडल का काम ख़त्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमने दोबारा से उस मैसेज को रिसीवर साइड के थ्रू सर्वर साइड के थ्रू लेकर जाना है। अब फिज़िकल लेयर क्या करेगी, दोबारा से हमारा जो बाइनरी टू एनालॉग डाटा हुआ होगा उसके बाद हमारा मैसेज जो है वो डाटा लिंक लेयर के पास जाएगा। डाटा लिंक लेयर दोबारा से जो कोई भी एरर है उस मैसेज में उसको चेक करने के बाद उसको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा जो कि जिसको हम मैक बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि मैक एड्रेसेस का क्या काम है। अब डाटा लिंक लेयर जो है जैसे ही उसके पास मैसेज दोबारा से आया उसने उसको डिटेक्ट किया और उसने उसको एक मैक एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया, आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद नेक्स्ट काम दोबारा से होगा नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का क्या काम है, वो आईपी एड्रेस को देखते हुए उसको बेस्ट रूट प्रोवाइड करेगा ताकि हमारा जो डाटा है वो इजीली और एफिशिएंटली जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीवर साइड से लेकर उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करेगा। सेशन लेयर जो है उस मैसेज का सेशन प्रोवाइड करेगा,
प्रेजेंटेशन लेयर, अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन का क्या काम है, वो मैसेज जो उसने इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ था, बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ था, अब उसको जो है वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में कर देगा। फॉर एग्जांपल हमने हेलो का एक मैसेज सेंड किया था, तो वो हेलो के मैसेज को जिसने बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ था, वो दोबारा से उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म में यानी हेलो के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और एप्लीकेशन लेयर के थ्रू वो डिवाइस तक या वो रिसीवर साइड तक हमारा वो मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये काम है हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस का, सॉरी OSI नेटवर्किंग मॉडल का, कि किस तरह हमारे मैसेज जो हैं वो नेटवर्किंग के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, और किस किस सिनेरियो के थ्रू हो रहे होते हैं, उसमें किस किस तरह के प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आपने ये सारा टॉपिक जो है इसको अच्छे से करना है। आपको सेंडर साइड और रिसीवर साइड्स दोनों का पता होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में चूँकि फ़िज़िकल लेयर से स्टार्ट किया गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही, अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको लिखेंगे। इसमें आपके कुछ डिड यू नाउ दिए गए हैं, उसको मैंने आपको वैसे वर्बली तो समझा दिया, आपने उसको अपनी नोटबुक पे भी जो है अपने बुक्स पे अच्छे से उसको चेक करना है, उसको रीड आउट करना है, ताकि आपको समझ में आए कि जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो जब आप ये लेक्चर सुनने के बाद उसको रिवाइज़ करेंगे अच्छे से, तो आपको ईज़िली जो है आपका ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, दोनों टॉपिक्स को, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, MCQs के लिहाज से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो टिडबिट्स बने हुए हैं, आपके जो डिड यू नाउ बने हुए हैं, आपने उनको अच्छे से समझना है और उनको अच्छे से रीड आउट करना है। मैंने ड्यूरिंग लेक्चर ही वो चीज़ें जो आपके टिडबिट्स में और डिड यू नाउ में थी, मैंने वो भी आपको अच्छे से समझा दी हैं। जैसे ही आप अपने बुक से रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।